शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 18 नवंबर एक्सपायरी, क्रैश, करेक्शन और बुल रन। पहले डिस्क्लेमर पर बात करते हैं। गाइस ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, जितने वीडियोस में आता हूँ लर्निंग पर्पस में होता है ना, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं व्यू पे। बिल्कुल क्लीन चार्ट रखा है मैंने आपके सामने, कोई एम नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाई, सिर्फ एक बॉलिंजर बैंड लगा रखा है, ठीक है ना। और अब देखो, इसने आज मिड बॉलिंजर बैंड से ही एक रेजिस्टेंस लिया। चलो ये सब छोड़ देते हैं, हम तो अपने लेवल्स के हिसाब से थे, हम अपने लेवल्स के हिसाब से खेले। सर अगर हम देखें एज़ पर क्लोजिंग इज़ वेरी बैड। वेरी बैड तो नहीं कहूँगा, हाँ बैड कहूँगा, बैड है, ठीक है ना। और आप बोलोगे सर नीचे का बॉलिंजर बैंड टच करने जाएगा। सर ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होता कि टोटल वहाँ तक टच करेगा, उसके नीचे भी जा सकता है, बाहर भी। ऐसा तो कोई बॉलिंजर बैंड ऐसा भगवान नहीं है कि भैया वहाँ, या मैं जैसे आपको बताता हूँ इंडिकेटर और ईएमएस या कुछ भी, ये चीज़ें ये भगवान नहीं है, इनके ऊपर हम ट्रेड नहीं लेते, ये हमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कंसीडर कीजिएगा। अब आपको मैं क्लियर कट बताता हूँ। सर लेवल मैंने आपको बता रखे हैं, फिर भी मैं आपको लेवल रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। और अब सर कल मार्केट खुलती है फ्लैट। सिनेरियो लेंगे पहले फ्लैट का कि 17,920-30, 17,060-70-80, मतलब कि 20-30 पॉइंट नीचे और 20-30 पॉइंट ऊपर, ठीक है ना। मार्केट सस्टेन होती है, देखती है, फिर देखते हैं। अब लेवल इंपॉर्टेंस क्या रहेगा आपका, 17,785 सस्टेन हुआ तो लेवल मिलेंगे 700, 865, 845, 820, 805, 785, 745। फिर उसके बाद तो नीचे तक है ही लेवल। आपको एक, अगर मैं ईएमएस के हिसाब से भी देखूं, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से देखूं, 50 एम मेरे ख्याल से 710 के आसपास है, और बॉलिंजर बैंड भी वहीं पे है। तो थोड़ा बहुत बफर लगा के यहाँ तक आप देख लो, लेकिन इतनी उम्मीद मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मार्केट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, या तो ऊपर नीचे करके आप ले जा सकते हो। उसका रीज़न ये है कि मार्केट स्लाइटली निफ्टी भी ओवरसोल्ड की तरफ, और 17,800 पे अच्छी पुट राइटिंग है, ये भी एक कंसिडरेबल पॉइंट हो गया। मैं आपको सारे कंसिडरेबल पॉइंट्स बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि तुक्के भड़क्के वाले भी बता दूंगा। सर लेवल टू लेवल खेलिए, ठीक है ना। कहाँ तक वो, ये जो 17,800 वाले हैं ये आपको कम से कम रेजिस्टेंस देंगे 17,765 तक। यहाँ तक ये होल्ड करने की मतलब कि कोशिश करेंगे कि भैया यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, नीचे भी जाती है तो राइटर्स इतनी जल्दी भी हार नहीं मानते, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे काफ़ी कुछ चूस चुके हैं, प्रीमियम तो उड़ा ही दिया है, वैसे इरोड कर चुके हैं बुरी तरह से, ठीक है ना। अब आते हैं कॉल राइटर्स की तरफ। सर मैंने तो जैसे आपको बोला ही होता कि 17,500 की मेरी सी राइट है। चलो मैंने अपने वहाँ पे भी करवा दी, आज 900 के आसपास बुक करवा दी। मैं कहा चलो ठीक है यार, हैंडल करना थोड़ा सा, हर किसी को वो नहीं होता। लेकिन मैंने आपको बोलता मैं एक लॉट आपको ऐसा भी रखूँगा जिसको मैं बिल्कुल एवरेज नहीं करूँगा। आज भी वो प्रॉफिट में है, ठीक है ना। तो वो कुछ स्टडी है, कुछ वो है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बार मैंने कहा था उसमें मैक्स टू मैक्स मुझे लॉस होगा 5,000, अगर मार्केट वर्स्ट केस में मेरे अगेंस्ट जाती है। वर्स्ट केस में मेरे अगेंस्ट जाती है तो मुझे मैक्स टू मैक्स 5,000 पे लॉस। तो मैं जैसे 18,200 के आसपास मार्केट की सब बुल बुल बुल, अब जैसे नीचे आती तो सब बेरिश होने लग जाते हैं, आ गया क्रैश, आ गया फलाना। अरे सर मार्केट कंसोलिडेशन में ही है और यही चलता रहेगा। ऐसे धीरे 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 करके मार्केट चाहे 17,000 आ जाए, लेकिन एक लग लाइन में नहीं आएगी। आप बोलो सर बड़ी बड़ी कैंडल है, सर बनने को बन सकते को डिनाइशन नहीं होती है, लेकिन क्या है कि मार्केट एक लग लगे में नहीं आती। आई तो पुल बैक भी आया उसका अच्छा खासा। तो अगर आपको बेरिश पोजीशन बनानी है तो टॉप पे बनाइए। लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर जाके तो बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, जब मार्केट नीचे आ रही है तो बेरिश पोजीशन बना रहे हैं। तो मार्केट फिर भी रिटेलर ये बोलते हैं कि सर हमारे को लॉस हो गया, मार्केट हमेशा हमारे अगेंस्ट चलती है, हमें लॉस होता है। सर जब मार्केट, ये इसको कंसोलिडेशन फेस कहते हैं। आपको लग रहा होगा क्रैश आ गया, हम इसको दूसरे सिनेरियो से देखते हैं, इसको कंसोलिडेशन फेस कहते हैं। क्रैश, यार मैं तो 10% तक भी क्रैश नहीं मानता,
और लोग तो 1-2%, 200-250 पॉइंट गिरती है, क्रैश, तबाही, जलजले के पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं लोगों को, ज्वालामुखी फटेगा, कल बाजार में तहलका, पता नहीं क्या XYZ है, पता नहीं कैसे कैसे लोग बनाते। अरे भाई यार एक बात, अच्छा ऊपर मिसाइल रॉकेट फूट गया, अगर 150-200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, आ गया जी बुल, आ गया बुल, आ गया जी बियर, आ गया बियर, आ गया बुल ट्रैप, बियर ट्रैप शुरू हो जाएंगे। अरे सर स्टडी कीजिए। मैं कहता हूँ जो कम से कम टेक्निकली कर रहे हैं, कम से कम वो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो परफेक्ट परफेक्ट टेक्निकली काम कर रहे हैं यार, उनके पास कोई लॉजिक तो है। वो 1 या 2 दिन गलत हो सकते हैं, हाँ ठीक है, ट्रेड में आपको ऑप्शन बायर को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी कवर अप कर सकते हैं। जो इधर उधर से कॉपियाँ करते हैं, ये ऐसे उल्टे सीधे लोगो लगाते हैं और फिर बोल देंगे, अच्छा एक दिन चल गया तो हल्ला मचा देते हैं, और 2 दिन अगर गलत हो जाए तो फिर गायब हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं इतने एडवांसेस लोगों वाले पे तो नहीं, इतना मैं इसको कंसिडरेबल करता। इसलिए लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए, आपको आपका स्टॉप लॉस मिनिमाइज रहेगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा, और जब भी ट्रेड आपकी तरफ चलेगा, जो आपके 1-2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं ना, वो सब कवर हो जाएंगे। क्वांटिटी को, मनी मैनेजमेंट को अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कंट्रोल कीजिए। लोग क्या करते हैं यूट्यूबर्स के वीडियोस देख के, इंक्लूडिंग टू मी, मैं अपने आप को भी बोलूँगा, देखो मैं भी जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, कि मनी मैनेजमेंट लोग करना भूल जाते हैं, क्वांटिटी को मेंटेन नहीं करते उस, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, यहाँ से पुट ले लूँ वहाँ से कॉल ले लूँ, अरे अब दो दो लॉट लेने होते हैं, जो एवरेज होती है 5 लॉट ले लूँ, जहाँ पे परफेक्टली 5 लॉट लेने हैं वहाँ तो वो परफेक्टली 5 लॉट लेते नहीं हैं, वहाँ वो देंगे 1 या 2 लॉट और 10-20-50 रुपये में निकल जाएंगे, जहाँ राइड करना होगा। और जहाँ पे स्टॉप लॉस देना होगा वहाँ लॉट भी 5 होंगे, और भैया उसको कैरी कर रहे होंगे, फिर नीचे एवरेज बना रहे होंगे, और वो भी स्पेशली वीकलीज में। तो ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। अभी लोग यहाँ पे आके बेरिश होते हैं, तब मुझे थोड़ा सा वरी होता है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट बहुत कम होता है, यहाँ पे आपके रिस्क फैक्टर आपके बढ़ जाते हैं। मैं कितने दिन से आपको बोल रहा हूँ, हर बाउंस पे ठोकिए, हर बाउंस पे ठोकिए। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब किसी ने मंथली में इस कैंडल पे ठोक दिया, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर गई थी, बस 18,000, 100,070 के आसपास उसने ठोक दिया, तो 130 पॉइंट, 140 पॉइंट ऊपर गई। सर उसी दिन 70-80 पॉइंट की करेक्शन तो उसी दिन आ गई थी, 140 के नीचे ही बंद किया था ना उसने। फिर ठीक है जी, अगले दिन वो एक तरह से कंसोलिडेशन में रही, 100 से लेकर 18,000 के बीच में, आज उसने बराबर कर दिया आपको। मैं कह रहा हूँ उसको एवरेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, वो प्रॉफिट में आ गया होगा। अब हमने एक 18,000 की दिसंबर की पुट ली थी, वो मुश्किल से वहाँ से 30 से 40 रुपये गिरी थी। मैं कहता हूँ मैक्स 50 मान लेता हूँ, वैसे गिरी नहीं 50 रुपये, मैं मैक्स 50 रुपये बता देता हूँ, ठीक है ना। तो कईयों का मैसेज आया, सर एवरेज कर ले, मैंने कहा नहीं अभी नहीं करना एवरेज, और आज बिना एवरेज करे निकलवा दिया, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, पर फिर भी बिना एवरेज करे, मैंने बिना एवरेज करे वहाँ से निकलवा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकल जाओ। फिर सबने पूछा कि सर दोबारा, मैं कहा ऊपर ही ठोकना है। अभी मान लो मैं 18,800, 850 के पास बाई चांस ठोक देता हूँ, अब मार्केट यहाँ से मुझे फिर से एक पुल बैक दे देती है, बाई चांस अब मार्केट में आपको अपना सिनेरियो सब बताऊँगा, बाई चांस मार्केट 200-250 पॉइंट का पुल बैक दे देती है, मेरा कितना प्रीमियम इरोड हो जाएगा, मेरा प्रीमियम कितना इरोड होगा, और मुझे एवरेज करनी ही पड़ेगी, मेरी मजबूरी पड़ जाएगी। तो कुछ लेवल के आसपास अगर मैं मंथली में उसको ठोकता हूँ या बाय करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को एवरेज करने का, मुझे निकलने का भी मौका मिलता है। अगर बाई चांस मुझे एवरेज करनी भी पड़ेगी तो मुझे निकलना, प्रॉफिट में तो निकल ही जाऊँगा। बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखना चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने लेवल्स पे। सर 17,785 टूटा तो मैंने आपको बता दिया, सस्टेन होने के बाद ये हो गया मार्केट, ठीक है ना। अब सर ऊपर चलते हैं, ऊपर भी मार्केट है, ऊपर भी तो जा सकती है। सर 17,930 होल्ड हो, पर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो अपसाइड थोड़ी कैप्ड है, ठीक है ना, तो आप ज़्यादा वो मत रखिएगा, या 17,930 होल्ड हो। लेवल बहुत छोटे हैं सर, मैं बताते हुए भी, चलो कोई बात नहीं, बताना तो पड़ेगा भाई, मार्केट है। 945 से 950, फिर 970 से लेके 980, ठीक है ना, फिर 18,000 से लेके 18,005 ही लगाओ आप। फिर लेवल मिलता है सर 18,025 से लेकर 18,030, ये होल्ड हुआ और कटा, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, जिसकी उम्मीद कम है, जिसकी उम्मीद कम है। सेकंड हाफ में चाहे कुछ हो जाए, फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है।
या तो मार्केट खड़ी ही खुल के गैप अप ऊपर हो जाए 18,030 के ऊपर गैप अप खड़ी कर दे और खड़ी हो जाए 15-20 मिनट, फिर तो लग जाएगी सर झड़ी, फिर तो नो डाउट है झड़ी लग जाएगी, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग ले ले आ जाएगी। ठीक है ना। ये सिनेरियो होते हैं गैप अप में, हम नीचे फ्लैट खुल के उसको घिसते 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 ऊपर तक जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर को प्रीमियम खिलानी है। ठीक है ना। और तो तब तक तो टाइम निकल जाता है, और वहाँ पे उनके प्रीमियम हो जाते हैं बिल्कुल नील के बराबर, तो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं। अब वहाँ पे जब पोजीशन एग्जिट होती है वो सिनेरियो ऐसा होता है कि वो बताता है कि भैया शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपायरी के लिए किस तरफ आ सकती है, और 10 में से 7 बार आती है, 2-3 बार नहीं आती। इस चीज़ को कंसीडर रखिएगा, हर बार दिवाली नहीं होती, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। लेवल सर मैंने आपको अपसाइड के लिए भी बताया और डाउन साइड के लिए भी। हाँ, अगर मार्केट भाई साहब गैप डाउन खुल जाए बहुत तगड़े से गैप डाउन खुल जाए, मतलब कि अभी 899 पे बंद हुई है, मेरे को मार्केट दिलवा दो 750 के आसपास गैप डाउन। अपन लगाएंगे छोटा सा एक एसल, 685 के नीचे क्लोजिंग अपना एसल होगा, मंथली में हम करेंगे बाय। टारगेट रखूँगा सर मैं छोटे 850 900 ऐसे टारगेट सेट कर सकता हूँ। मैं 150 पॉइंट का तो इंट्राडे में टारगेट सेट करूँ, चाहे मुझे प्रीमियम कम मिलेगा लेकिन मैं प्रॉफिट लेके जाऊँगा, मैं एक्सपायरी पे तो नहीं आऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपायरी के लिए थोड़ी ना मैं 685 का एसल लगा कर बैठूँगा, वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे सिनेरियो में हम खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड में आ जाएगी, पुल बैक देगी, हमें तो पुल बैक के फ़ायदा उठाने हैं। मैं यही तो आपको चीज़ें समझाता हूँ कि आपको ये चीज़ें कंसीडर करनी है। मार्केट को सीधे लाइन में नीचे नहीं लेके जाना, सीधे लाइन में ऊपर नहीं लेके आना। पुल बैक्स आएंगे, शेकआउट्स होंगे, बुल मार्केट में शेकआउट्स आते हैं, कंसोलिडेशन में दोनों तरफ के झटके लगते हैं, आपको बायस किया जाता है कि भैया मार्केट क्रैश है, मार्केट बुल्ड है। तो और जब क्रैश आता है सर बोल के नहीं आता, ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं ना, मौके नहीं मिलते, लोग सोचते रहते हैं कि इतना गिर गया, अब कितना और कितना गिरेगा, वहाँ से बाय करते हैं। तो कंसोलिडेशन फेस में ये सब चलता रहता है, कंसोलिडेशन में ये सब चीज़ें चलती हैं। मैं कह रहा हूँ कंसोलिडेट हो के मार्केट चाहे कितना भी आ जाए, चाहे 16 आ जाए चाहे 15 आ जाए, जो लोग बोल रहे हैं मैं उनको डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या इस एक्सपायरी में या इस मंथ में आ जाएंगे, मैं यही चीज़ें बोल रहा हूँ। लोग अगस्त सितंबर से चला रहे हैं, 16 दिखा देंगे जी, 15 दिखा देंगे जी, अभी वो सितंबर भी निकल गया, फिर अक्टूबर भी निकल गया, अब नवंबर भी निकल जाएगा, अगले हफ्ते नवंबर निकल जाएगा। आपके पास कितने दिन एक्सपायरी के बचे हैं? कल एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन रहेंगे सर, 4 दिन में मंडे का ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ मार्केट 15 आए 10 आए यार 8 आए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या कल आ जाएगी? तो उस शेकआउट्स में लोग ट्रेड्स ले लेते हैं। तो सर मार्केट के पुल बैक शेकआउट इन सबको कंसीडर कीजिए, डाटा को रिलेट कीजिए, कब आपको लग रहा मार्केट ओवरसोल्ड है, डाटा क्या कह रहा है। तो ये सब चीज़ें ना पुल। अब मेरे को एक बात हो, मैं कोई BTST नहीं करके गया, बाई चांस ही मान लो मार्केट बहुत तगड़े से गैप अप खुल जाती है 18,030 के ऊपर, सस्टेन कर जाती है, आप लेके गए हो 17,900 या 18,000 की भी पुट लेके गए हो गया काम तमाम। अब मार्केट वहाँ से 100 पॉइंट नीचे भी है आपका, तो काम तमाम हो चुका है। अब मैं वहाँ से बैठ के ले लेता हूँ भैया 18,030 पे, भैया 15 मिनट खड़ी होकर लगा लेते हैं और 18,000 का लगाते हैं स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, बैठ जाते हैं, चली तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, वर्ष पोजीशन रिवर्स कर देंगे। मेरा वहाँ से होगा 20 रुपये का नुकसान, और मेरे यहाँ से पोजीशन जो नीचे वाली चल पड़ी वो मुझे 30-40 रुपये देगी, मेरा लॉस भी कवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। आपका क्या होगा, आपके प्रीमियम तो कम से कम 60-70% खा देगा वो, और दुख 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 टेंशन अलग, और गलत खुदा ना खास्ता आपने लॉट ले लिया ज़्यादा तो और फंस गए आप। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिए कि ये मार्केट जब कंसोलिडेशन फेस में होती है तो बॉटम फिशिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मार्केट आपको अपने डाटा आपको हालात बताते हैं कि भैया यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है, तो क्यों वीकली में खेलना, वहाँ मंथली में चले जाओ, यहाँ पे आपका टॉप लग सकता है इसके आसपास। ठीक है ना। अब स्टॉप लॉस भी अगर आप, मैं कहता चलो आपको एवरेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, अभी छोटा सा एक स्टॉप लॉस वाला, जैसे मैंने 220 के आसपास बोला था, अगर वहाँ पे अगर आप जैसे 200 के आसपास आप ठोकते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दो 245 या 285 के ऊपर क्लोजिंग का, जैसा आपका मनी मैनेजमेंट है, या तो 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो क्लोजिंग बेस, या 85 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस लगा दो।
अब यहाँ से आगे लोग ने जैसे 17,700 में लोग ले लो जी, आ गया 17,500, 16 दिखा दूंगा, 16.5, 15 सब शुरू हो गए। अरे मैंने तो वहाँ भी बोला था बाई कर लो यार, मैंने सिर्फ एक दिन का अपने पेट पे ही बोला था होल्ड करो यार, एक दिन रुक जाओ, मार्केट को बताने दो, खुद बताएगी मार्केट, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है प्रेडिक्ट करने की। अगले दिन मार्केट ने बता दिया, हम भाई में बैठ गए, चल बेटा बैठ जा गाड़ी में मंथली में। अब यहाँ से लगा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या तो नीचे या ऊपर। वहाँ पे क्या होता, हमारा 50-60 पॉइंट का प्रीमियम में स्टॉप लॉस होता, पोजीशन रिवर्स करते, वही इंट्राडे में पोजीशन रिवर्स मारते, 700 रुपये कमा के निकल जाते। लेकिन मार्केट चल पड़ी ऊपर, तो हमारे को बेनिफिट हो गया। तो इस तरह से अगर आप खेलेंगे तो आपको हमेशा घूम फिर के प्रॉफिट आएगा। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को कंसीडर कीजिएगा। मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, मेरे बार बार आपको एक समझाने का तरीका होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, कोई ऐसा शोशेबाजी नहीं दिखाऊंगा, सर यहाँ से ये लाइन मार दो, ये फ्लैग पैटर्न है कपड़े, ये सब मैं भी कंसीडर करता हूँ, मैं भी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको इन पर रिलाई नहीं कराता हूँ। मैं आपको कभी नहीं बोलता कि सर इस EMA पे यहाँ पे पुट ले लो, यहाँ पे कॉल ले लो, यहाँ से बाउंस आएगा ही आएगा, ये ऐसा होगा, ये गोल चक्री घूम के आ जाएगी। सर वो हमें भी पता है गोल चक्रियाँ घूम के आनी है, तो लेकिन क्या कभी मैं आपको बोलता हूँ ऐसी चीज़ें? मैं आपको बताता हूँ ये लेवल है यार, इसके ऊपर बाय बनता है, इसके ऊपर सेल बनता है, और यहाँ तक आपने ट्रेल करना है और यहाँ पर निकल जाना है। क्लियर कट बता के जाता हूँ। और अब मैं अपना व्यू पे आता हूँ। मैंने आपको अपना व्यू वैसे बता दिया कि बहुत तगड़े से गैप डाउन मिल गया, बहुत तगड़े से गैप डाउन मिल गया, मैं बाय बैठूँगा फिर निफ्टी में भी छोटा सा, फिर भी ऐसा लगाऊंगा मंथली के अंदर 750 आप दिला दो, 685 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लोजिंग एक सिंगल क्लोजिंग बेसिक्स पे, ठीक है ना। मैं अपना स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, आप अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखिएगा, ठीक है ना। क्लियर कट बता दिया आपको। आप सर बहुत तगड़े से गैप डाउन का तगड़े 18,030 के ऊपर खोले और 15 मिनट के, हम तो क्लियर कट बाय में खेलेंगे जहाँ तक ले जाएगी मार्केट। स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ भी बता दिया, 18,000 रुपये लगा दूँगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दूँगा। अब सर मार्केट फ्लैट खुलती है, सब सिनेरियो बता दिया आपको, ये भी बता दिया कि क्या किस तरफ जाएगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है डेफिनेटली 700 पे, क्योंकि ना नीचे के रूम जो है ना वो अब कम है, मार्केट थोड़ी ओवरसोल्ड है, तो वहाँ थोड़ा डाउट है। या तो आप सेल करें तो लेवल टू लेवल ट्रेल कीजिए। तो मैं यहाँ पर राइटिंग करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैंने आपको क्लियर कट सिनेरियो बता दिया, मैं यहाँ राइटिंग ज़्यादा करना पसंद करूँगा, इवन कोई ऑप्शन को बाय करने के हिसाब से। या तो कोई ऊपर के लेवल से मुझे रिवर्सल आएगी, 950 960 पे रिवर्सल आ रहे हैं, वहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अब मार्केट खुली गई 850 के बीच में, ना इधर की रही ना उधर की रही, ठीक है ना। बिल घिसते 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 वो 800 आई, घिसते 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 आएगी सर, प्रीमियम नहीं मिलता। आपको मोमेंटम चाहिए प्रीमियम खाने के लिए। अगर आप फ्यूचर वाले हैं तो दैट्स अनदर सिनेरियो। मैंने आपको हर तरह का सिनेरियो पिक्चर बिल्कुल क्लियर करके बता दी, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। सब बैंक निफ्टी का देखेंगे तो कैंडल अगर आप देखेंगे तो सर रिवर्सल कैंडल है, लेकिन बैंक निफ्टी है वीक। ये सेल ऑन राइस का कैंडिडेट है। अभी खुदा ना खाता ये खुल गया 37,500 के आसपास, तो 150 पॉइंट अगर नीचे गया तो ठीक है, 400 के आसपास अगर मुझ गया, मैं तो सर बिल्कुल क्लियर कट गैप डाउन की सिनेरियो बता रहा हूँ। जैसे पूरी दुनिया क्रैश के तबाही लग रही है, लगा दो आप 37,400 के आसपास। खुला बोलता हूँ यहाँ से फिर बाई कर लूँगा, खुला बोल के जा रहा हूँ, खुद बाई कर लूँगा। अब मार्केट खुलती है फ्लैट, क्लियर कट सिनेरियो भेजते हैं, सेटल होने देंगे। 970 के नीचे अगर आप इस बार चलने लगे तो मैं 970 पे शॉर्ट कर दूँगा पहली कैंडल पे। स्टॉप लॉस लगाऊंगा सर 37,000 38,040 का, 70 का भी नहीं लगाऊंगा, 70 पॉइंट का यहाँ से मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस। जहाँ तक मार्केट ले जाइए मैं आपको लेवल डिस्क्राइब कर देता हूँ। 910 तक का टारगेट रखूँगा, इसके बाद टारगेट रखूँगा सर 850, ना 870 का दे रहा हूँ ना 830 का दे रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर पॉइंट का दे रहा हूँ, ठीक है ना 830 आया, पता चला 870 भी कर दिया, इसलिए मैं आपको सेंटर पॉइंट दे दीजिए मैंने आपको 850। सर ये भी कट के होल्ड हुआ, लेवल मिलेगा आपको 770, वैसे 830 भी यही ध्यान रखिएगा 770। इसके बाद सर आपको लेवल मिलेगा 725 का, 725 के बाद आपको 695, 695 के बाद आपको मिलेगा 640, 45 नहीं सर इस बार 40 है, 640, 640 के बाद आपको लेवल मिलेगा 570,
570 के बाद आपको लेवल मिलेगा 515, 515 के नीचे मिलेगा आपको 470, 470 के नीचे मिलेगा सर आपको 415। नीचे और दे देता हूँ सर, तो मार्केट तो तबाही की तरफ सभी की तरफ है। 37,330 मैक्स पकड़ो, अभी फ़िलहाल यहाँ तक रखते हैं, ठीक है ना। बाकी कोई मार्केट में होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। अब चलते सर ऊपर की तरफ। मार्केट ऊपर भी तो जा सकती है भैया, क्यों नहीं, मार्केट है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है। सब मार्केट अगर 110 को तरीके से होल्ड कर लेती है, सस्टेन हो जाती है, एक दो बुलिश कैंडल दे देती है मुझे, स्टॉप लॉस यहाँ से सिर्फ 37,060 का, सिर्फ 37,060 का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। और यहाँ से मैं टारगेट क्या लूँगा, 160 से लेके 170। उसके बाद मेरे टारगेट होंगे 210 से लेके 225। इसके बाद मेरे टारगेट होंगे 270 से लेके 285। इसके बाद मेरे टारगेट होंगे 330 से लेके 355। इसके बाद मेरे टारगेट होंगे 385 से लेके 400, 440। आगे कैरी ऑन, मैंने आपको लेवल दे रखा, इतना ऊपर नहीं है, वैसे तो है ही नहीं, क्लियर कट बता दूँ, क्योंकि 38,200 पे बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव लग सकता है अगर ये 250 को सस्टेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे 38,300 तक, 300 साढ़े 300 तक तो ये अपने पूरी जोन लगा के रखेंगे और ऐड डाउन कर सकते हैं उसको। तो लेकिन अगर कट गया 385 400 तो सर फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है 100-150 पॉइंट का, चाहे वहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स आ जाए, लेकिन इनका एसल खा जाए। तो ये होता है मार्केट का, कैसे कॉल राइटर का एसल खाया जाता है, कैसे पुट राइटर का एसल खाया जाता है। और 38,000 पे सर दोनों तरफ जंग लगी हुई है, कॉल राइटर भी हैं और पुट राइटर भी। तो वैसे तो सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है, जिस हिसाब से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों जंग लगा के बैठे हुए हैं आपस में, हो सकता है मार्केट एक आपको फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन फेज दिखाए। अब गैप अप गैप डाउन होना है तो मार्केट के हाथ में है, वो उस हिसाब से देखा जाएगा। नहीं तो मार्केट आपको एक रेंज बाउंड नेक्स्ट हाफ में देखा जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग आती है कि ये चूज़ के जीरो ही करेंगे दोनों तरफ के। वैसे तो 90 to 95% या 98, क्या मैं तो 99 ही मानता हूँ कि कॉल राइटर जीतता है, 1% हारता है वो, मतलब राइटर, कॉल हो या पुट वाला हो, राइटर। सर मैंने आपको लेवल बता दी, अप साइड के भी डाउन साइड के। सर आप बोलोगे अपना व्यू बैंक निफ्टी में, सर बैंक निफ्टी की हमारे पास 38,000 की पुट कुछ क्वांटिटी होल्ड है नेक्स्ट एक्सपायरी की, और अभी वो ब्लास्टेड ऊपर है। अब कल देखेंगे कैसा मार्केट सिनेरियो होता है। अगर गैप डाउन मिल जाता तो बट ऑब्वियस होता प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएंगे, भैया कैपिटल हमें भी बचाना है, हमें भी प्रॉफिट लॉक करना है। फिर वहाँ पे देखेंगे जो मैंने सिनेरियो बताया कि कितना गैप डाउन है या कितना गैप अप है या कैसा फ्लैट है, उस हिसाब से हम देखेंगे उसको, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर था। बैंक निफ्टी में आपको अभी भी बोल रहा हूँ, कल के मुकाबले उतनी ओवरसोल्ड अब नहीं रहेगी, क्योंकि कल एक पुल बैक आ चुका था, फिर वहाँ से बहुत कम स्पीड में वो डाउन आई, ठीक है ना। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे नीचे अभी रूम दिख रहा है बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा। मैं आपको बोल दूँ नहीं जी 37 36 35 34, मैं ऐसे नहीं दिखाता बातें, सपने नहीं दिखाता मैं आपको। लेवल टू लेवल खेलिए, जो लेवल करता लीजिए। मैं कहता हूँ आपको 30,000 ले जाओ, कल ही ले जाओ यार, मैं मना नहीं करता, लेवल काटते हुए ले जाओ ना, एक डंडी में थोड़ी ना बना दोगे तुम उसको। तो लेवल टू लेवल खेलिए, जहाँ तक आपको लेवल काट के ले जाए, लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग कीजिए, मत होइए बायस, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। कैपिटल आपका है, आपको ही अपने कैपिटल से प्यार करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।